हाय गाइज, आई होप यू, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती, जो कि 2018 और 2012 के अनुसार जो कोर्ट केस चल रहे थे इनके, उनके बारे में। तो दोस्तों, केसी एक्सपर्ट एनकेटी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों, जब तक ये भर्ती 2023 और 24 की सफाई कर्मचारी भर्ती है राजस्थान की नगर पालिका की, जो अभी फिलहाल में इसका रिजल्ट जारी होने वाला है लॉटरी के जरिए। तो दोस्तों, जब तक इसका रिजल्ट आउट नहीं होता है तब तक कुछ ना कुछ इसमें अड़चनें आती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी। अब दोस्तों, दिक्कतें आप बोलोगे दिक्कत क्या आ गई सर? दिक्कत ये है सर कि जो 2018 और 12 वाले जो कर्मचारी थे, काम कर रहे थे मिस्टॉल पर तो उनको वरीयता दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। समझ रहे हो? पहले उनको नियुक्ति दी जाए, उसके बाद इस भर्ती को करवाया जाए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस भर्ती में दिक्कतें आ रही हैं। अब इस भर्ती के लिए 2018 और 2012 का ये मामला कहाँ से आ गया इस भर्ती में? ये तो कोर्ट के अनुसार होगा। सरकार थोड़ी इसमें, अगर कोर्ट में चला गया ये मामले तो कोर्ट में ही होंगे ना, कोर्ट ही इसको निपटाएगा। तो इससे पहले ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे को वरीयता दी जाए और हम लोगों को लगाया जाए इस भर्ती में, लेकिन तो ऐसा नहीं चलेगा। ये भर्ती होने वाली है जुलाई महीने में। अगर ऐसे दिक्कतें आती रहेंगी तो दोस्तों, इसका कहना मुमकिन नहीं, ये भर्ती आगे भी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों, आए दिन कुछ ना कुछ ज्ञापन, कुछ ना कुछ नए नियम, नए कानून ला रहे हैं इस भर्ती में। बोलते हैं हमारे को नौकरी दो पहले, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हमने पहले कई दिनों से इस भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे थे और हम काम कर रहे थे नगर पालिका में ठेकेदार के थ्रू। तो हमारे को काम करने का अनुभव ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हमारे को पहले लिया जाए। जैसे दोस्तों, मैं आपको पहले बताया था कि जो ठेकेदार वो नगर पालिका में लगे हुए हैं उनको प्राथमिकता दी जाए बराबर दोस्तों। लेकिन दोस्तों, प्राथमिकता किस किस को मिलेगी वो तो आपको भी पता है, जो कि हमारे श्रीमान स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जी श्रीमान जाबर सिंह खर्रा जी ने बताया कि प्राथमिकता इन लोगों को दी जाएगी जो सक्षम अधिकारी और ये जो ठेकेदार से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए हैं उनको, जो काम कर रहे थे पहले इनके पास नगर पालिका में, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो कोर्ट केस वाले हैं उनका कोई मामला सामने नहीं आया और उनका कोर्ट केस चल रहा है, तो उनको पहले नियुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं कि हमारे को नियुक्ति दी जाए, इस भर्ती को रुकवाने के लिए तैयार हैं। वो बोल रहे हैं इस भर्ती पर हम जल्दी ही एक्शन लेंगे अगर हमारे मांग पूरी नहीं की गई तो। आपको भी पता है दोस्तों, इस भर्ती को अटकाने का पूरा काम कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है दोस्तों इस भर्ती को जल्दी से करवा के नियुक्ति दी जाए? क्योंकि दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं मेरे प्यारे साथी, युवा साथी, बेरोजगार साथी, कि वो अपनी एज के किनारे पे हैं, वो ओरेज होने वाले हैं। तो ऐसे ही चलती रही तो वो ओरेज हो जाएंगे और इस भर्ती से भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। बोले तो इस भर्ती में भी उनका नंबर नहीं आ पाएगा। अगर वो ओरेज हो गए तो उनको
कौन लगाएगा। तो दोस्तों हमारा मानना यही है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी होने दें, कोई दिक्कतें ना आने दें इस भर्ती में। अगर दिक्कतें हम लोग ही पाल रहे हैं तो वो हमारी भूल है, हमारी गलतफहमी है, और कुछ नहीं होगा। ये सरकार के हिसाब से ये भर्ती होगी, अपने हिसाब से कुछ नहीं होगा। हम सोच रहे हैं कि सरकार को हम घुटने टिका देंगे, सरकार को झुका देंगे, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। जो कि पिछली सरकार थी वो झुक गई थी। क्यों झुक गई थी? उसके चुनावों का माहौल था, चुनाव किनारे पे थे उनको, वो बोलते हैं चुनावों का जी बोला, तो वो सामने था उनका, तो इसलिए वो सरकार झुकी थी। लेकिन दोस्तों ये सरकार नहीं झुकेगी अभी। इनकी आप देख रहे हो कि हम लॉटरी नहीं निकलने देंगे। लॉटरी निकलेगी मेरे दोस्तों लॉटरी भी निकलेगी। और इसमें एक काम गलत कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल है वो गलत कर रहे हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि पॉलिटिकल सही है या फिर गलत है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि पॉलिटिकल रखना चाहिए या फिर लॉटरी होनी चाहिए। जितनी पोस्ट हैं उनकी लॉटरी निकाल दी जाए, और बाकी जिनका नंबर आता है सही है, नहीं आता है नहीं सही है। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच में ये रखेंगे पॉलिटिकल। तो दोस्तों दबा के काम करवाएंगे ये लोग, और उसमें 5,000 से 8,000 के बीच में सैलरी रखेंगे, जो कि दोस्तों आपका रूम किराया ही नहीं आएगा, खर्चा ही चलेगा, वो भी घर से लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो कई लोग तो वैसे छोड़ करके आ जाएंगे, ये गलत है। और उसके बावजूद उस लॉटरी में नंबर नहीं आया, क्योंकि 24,000 कुछ है, तो 3 गुना करेंगे तो 75,000 के समथिंग इनके लॉटरी में नंबर निकालेंगे। तो 75,000 बेरोजगार युवा काम करेंगे, उनमें से वो 25,000 रखेंगे। तो आपको पता है 2 गुना बेरोजगार युवाओं का नुकसान हो गया, जो घर से खाना खाएंगे, घर से पैसे लगाएंगे। आपको पता है 5,000 से 8,000 के बीच में ये सैलरी रखेंगे। तो आपको खुद को पता है क्या आता है 5,000 8,000 में। आपका आने जाने का किराया भी होगा। ये तो है नहीं कि आपने वार्ड के ऊपर ही मकान ले लिया। आप कौन से वार्ड में लगाते हैं, वहाँ जाने का टैक्सी का खर्चा भी होगा, डेली का 10 रुपये जाने का, 10 रुपये आने का मिनिमम है ये चार्ज। तो 30 दिन के आपको पता है 300 रुपये, ये 600 रुपये हो गए, सॉरी, समझ रहे हो? तो 600 रुपये तो वो हो गए, और उसके बाद खाना पीना रहना, सब्जी रोटी सब आपको पता है बहुत ज़्यादा। दिन में आप चाय भी पियोगे, वो भी घर से, आप तो कुछ भी करोगे वो, लेकिन दोस्तों इतना खर्चा आ जाएगा आपका। तो अगर ओनली लॉटरी रखते हैं तो उनका निकला रिजल्ट आउट हुआ, जिसको लगना है वो लग गया, जिसको नहीं लगना है उसका नंबर आ गया, वो ठीक है, नहीं आया। तो इसमें लॉटरी होनी चाहिए। पॉलिटिकल का तो बिना मतलब ही नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं है पॉलिटिकल का। इसमें पॉलिटिकल से प्रेशर डालेंगे लोगों पे, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा लोग प्रेशर में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। कई तो ऐसे छोड़ के भी चले जाएंगे, रे वास्ते ला गिरे इस नौकरी को, समझ रहे हो दोस्तों? बहुत ही दिक्कतें आएंगी अगर पॉलिटिकल रखते हैं दोस्तों। और जो काम कर रहे हैं इसमें मिस्टोल के अनुसार, तो उनको आपको पता है ना कि उनका 12 और 18 का केस चल रहा है, तो उनके अनुसार लो। इस भर्ती में उनका क्या रोल है? इस भर्ती में उसकी जगह नहीं है। ये तो सीधी निकली है। अगर उनका लिया जाए तो अलग से उनको जग दी जाए, अलग से उनका रिक्वायरमेंट निकाला जाए और अलग से उसको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन दोस्तों इस भर्ती से उनका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि पॉलिटिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये भर्ती
किस बेस पे होनी चाहिए और कितनी इसकी सैलरी रखी जाए महीने की। समझ रहे हो दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रहिए दोस्तों।